हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में समझेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है इन्फ्लेशन, जिसे मुद्रास्फीति भी कहते हैं। इन्फ्लेशन में जो कमोडिटीज़ के प्राइस है, जो वस्तु और सेवाओं का जो प्राइस होता है वो इंक्रीज हो जाता है और परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक एग्जांपल से हम देखते हैं, मान लीजिए अभी ओनियन यानी प्याज का जो रेट है काफ़ी बीच में बढ़ गया था। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? दो वजह हो सकता है, या तो इसका डिमांड काफ़ी बढ़ गया हो या फिर सप्लाई कम हो गया हो। दो वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है, मुद्रास्फीति हो सकती है। तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इसको कंट्रोल करती है, जिसमें वो अपना बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर को इंक्रीज करती है ताकि मार्केट में मनी सप्लाई को कम कर दिया जाए। तो इससे प्राइस कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे एक और टर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करती है ताकि मार्केट से जो है मनी सप्लाई कम हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल होता है, ठीक है। इसे एक और नाम दिया गया है ऑपरेशन ट्विस्ट। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे ये टर्म को, ऑपरेशन ट्विस्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग, डिफ्लेशन यानी अपस्फीति। ये इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट है। यानी इसमें क्या होता है कि जो वस्तु का दाम जो है, कीमत जो है, एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए घट जाता है और इसे निगेटिव इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। तो अब इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जस्ट इन्फ्लेशन का जो है अपोजिट यहाँ पे काम होगा। यहाँ पे जो है बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब को हम लोग कम करेंगे। मतलब कि इसमें हम लोग जो है इसे हम कहते हैं इजी मनी पॉलिसी। इजी मनी पॉलिसी, इससे क्या होगा कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन पे हम लोग काबू कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन है कि डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, विस्फीति। मतलब जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई जो हमारा बढ़ रहा है एक कंस्टेंट रेट से नहीं बढ़ के मतलब डिक्रीज होके बढ़ रहा है। जैसे लेट सपोज कि 2008 में इन्फ्लेशन 6% था, तो 2009 में जो है इन्फ्लेशन 5% हो गया। मतलब महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन उसके बढ़ने का जो दर है, रेट है, वो कम हो गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए आइए एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, उसको हम लोग देखते हैं। इसे स्टैगफ्लेशन या मुद्रास्फीति जनित मंदी भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा हिंदी में टफ है टर्म, थोड़ा ध्यान रखेंगे हिंदी मीडियम वाले। आइए देखते हैं ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन इज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्टेगनेशन एंड हाई इन्फ्लेशन साइमल्टेनियसली। मतलब कि इसमें जो अपने अर्थव्यवस्था है वो स्थिर हो जाती है, रुक जाती है, इसमें ग्रोथ नहीं हो पाता है और साथ में महंगाई भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम देखेंगे कि स्टैगफ्लेशन के दौरान जो है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाता है, स्लो हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है और जो इन्फ्लेशन की जो स्थिति है, राइजिंग मतलब प्राइस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।